कि निवृत्त तर्षय, कि किस प्रकार कौन व्यक्ति वास्तव में कृष्ण कथा कर सकता है। सो निवृत्त, किससे मुक्त होना है, किससे निवृत्त होना है? तर्षय, तृष्णाओं से। कौन सी तृष्णाओं से? सांसारिक तृष्णाओं से। जो सांसारिक तृष्णाओं से मुक्त है, ऐसे व्यक्ति जो है कृष्ण कथा को यथारूप बता पाते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने जो भगवद्गीता दी, भगवद्गीता यथारूप इसलिए भी है बिकॉज श्री प्रभुपाद जी है निवृत्त तर्षय। तो प्रभुपाद जी के अंदर किसी प्रकार का सांसारिक इच्छा नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति जो है कृष्ण कथा को यथारूप प्रस्तुत करता है। अब वैसे कोई कह सकता है ऐसे तो ज्ञानी भी होते हैं। आप देखो ऐसे हरिद्वार में, ऋषिकेश में कहीं ऐसे विद्वान भी हैं, ज्ञानी भी हैं, गुफाओं में हैं, तपस्या कर रहे हैं। तो जो ज्ञानी होता है वो भी तो इच्छाओं से मुक्त होता है, देखा जाए वो भी निवृत्त तर्षय ही रहे हैं। इसलिए उनके अंदर क्या कमी होती है? उपगीय मानाद नहीं होता। दे डोंट ग्लोरीफाई कृष्णा। श्री विश्वनाथ चौधरी ठाकुर कमेंट्री बता रहे हैं ऐसे और लोग भी हैं जो कि वैसे देखा जाए भौतिक इच्छाओं में नहीं है, विरक्त हैं, एकदम कपड़े फटे हुए पहने हुए हैं, रहने का कोई ठिकाना नहीं है, एकदम विरक्त है वो। लेकिन कृष्ण कथा किससे सुनी चाहिए? उपगीय माना, जो कृष्ण का गुणगान करने की इच्छा रखने वाले हैं, ऐसे व्यक्ति से हमें वास्तव में कृष्ण का गुणगान सुनना चाहिए, यानी कृष्ण भक्त से ही सुनना चाहिए। यस। तो श्री भक्ति से हमारा बताया करते हैं दो प्रकार के वक्ता होते हैं, एक होते हैं सराग वक्ता, एक होते हैं नीराग वक्ता। सराग वक्ता मतलब ऐसे वक्ता जिनमें की सांसारिक आसक्तियां हैं, इसलिए कृष्ण कथा अगर करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ अपना छौंक जरूर लगाते हैं ताकि हमारे फॉलोअर्स बने, लोग आए, हमें पहचाने, हमारे साथ सेल्फी लें, हमसे ऑटोग्राफ लें। प्रभु जी आपका ऑटोग्राफ मिल सकता है। और फिर ऐसे लोग की बड़ी इच्छा रहती है हम भी फेमस हों, और फेमस होते हैं उसके बाद फिर उनकी हम्बलनेस भी कम हो जाती है। फिर मानते हैं आई एम सो ग्रेट, मैं कितना प्रतिभाशाली हूँ, आई एम सो इंटेलिजेंट। जब हम बोलते हैं सब झुक जाते हैं। सराग वक्ता। तो सराग वक्ता से अगर आप सुनेंगे आपके हृदय में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला, क्योंकि सराग वक्ता जो है उसके बैकग्राउंड में जो इच्छा होती है वो कृष्ण का गुणगान करने की नहीं होती, उसको होता है कृष्ण का गुणगान करो, अपना यश फैलता है, सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, लाइक्स मिलते हैं। सबसे बढ़िया रोमांच है ऑपोजिट जेंडर के साथ फोटो खिंचाने का मौका मिलता है। यह है असली पर्पस कृष्ण कथा करने का, सराग वक्ता। तो सराग वक्ता से अगर कोई व्यक्ति श्रवण करता है तो ऐसे व्यक्ति से श्रवण करने का लाभ मिलता नहीं। हाँ सुना, एंटरटेनिंग था, ट्रांसफॉर्मिंग नहीं था, क्योंकि ऐसा व्यक्ति क्या है उसकी खुद की भौतिक सांसारिक आसक्तियां हैं। लेकिन अगर कोई निवृत्त तर्षय, नीराग वक्ता अगर उससे सुनता है तो ट्रांसफॉर्मेशन आती। इवन दो सिंपली भी प्रेजेंट कर देगा और कृष्ण कथा को, दैट विल ट्रांसफॉर्म पीपल। तो श्री प्रभुपाद जी एग्जांपल दिया करते थे कि अगर एक वायर है, अगर प्योर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है तो यहां से 5 वोल्ट जाएगा, यहां भी 5 वोल्ट पहुंचेगा, बिकॉज एज इट इज सारा करंट ट्रांसफर करता है वो। लेकिन अगर उसमें कंटेमिनेशन है तो होगा यहां से 5 वोल्ट जाएगा, यहां पहुंचेगा 2 वोल्ट, बाकी 3 वोल्ट कहां जाएगा? हीट डिसिपेशन। अरे यहाँ, अरे भाई गर्म हो गया, ओहो यहां से 5 वोल्ट भेजा था, यहां 2 वोल्ट पहुंचा। सो गुरु परंपरा का मैसेज जो एज इट इज 5 वोल्ट का 5 वोल्ट ही पहुंचाना, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? गुड कंडक्टर बनना पड़ता है एक्चुअली। लेकिन अगर उसमें कंटेमिनेशंस हैं, निवृत्त तर्षय नहीं हुआ है, अभी कंटेमिनेशंस हैं, उसे खुद की काम वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, यश प्रसिद्धि की इच्छाएं हैं, मुक्ति की इच्छाएं हैं, खुद की इच्छाएं हैं उसकी, ऐसे में क्या होता है कि जैसा परंपरा से मैसेज तो लिया था उसने एकदम खालिस, लेकिन आगे दे नहीं पाता खालिस। क्यों? क्योंकि बीच में रोड़े बहुत सारे हैं। तो ये जब हटेगा, देन गुड कंडक्टर, जस्ट लाइक सिल्वर इज कंसिडर्ड टू बी वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहां से इतना दो एज इट इज, लोहा या लक्कड़ में इलेक्ट्रिसिटी दो, आप इतना भेजने के बाद वहां पता नहीं कितनी पहुंचेगी, वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसलिए जितना प्रचारक नीराग वक्ता होगा उसकी कृष्ण कथा में शक्ति होगी। इससे श्री भक्त मार बोला करता है, प्राण आछे यार से हेतु प्रचार। प्रचार वही कर पाएगा जिसमें प्राण है, ऐसा व्यक्ति प्रचार कर पाता है। इसलिए प्रभुपाद जी अमेरिका में गए तो प्रभुपाद जी का हालांकि बंगाली एक्सेंट है। सो देयर वाज वन अमेरिकन लेडी जो खड़ी हुई थी और ना काफी जोर लगा रही वो, तो उसकी सहेली बोली क्यों इतना जोर लगा रही है, छोड़ना, नहीं समझ में आ रहा, चलते हैं ना। तो ये अमेरिकन लेडी बोली, मैं समझ तो नहीं पा रही पूरी तरह से ये व्यक्ति जो इंडिया से आया है क्या बोल रहा है, लेकिन जो वाइब्रेशंस इससे आ रही है ना, उससे मैं ये फील कर पा रही हूँ ये जो बता रहा है इज द टॉप मोस्ट रियलिटी। सो इट रियली मेक्स एन इम्पैक्ट।
मतलब प्रभुपाद जी जब गृहस्थ आश्रम में थे तो कई उनके ऐसे जो गुरु भाई थे जो कि किसी विरक्त आश्रम में, लोग अक्सर ना सैफरन वाले की ज्यादा इज्जत करते हैं ना, कहता है ये व्हाइट वाले सैफरन। सो कथा करने के लिए ब्रह्मचारी इत्यादि जाते थे और प्रभुपाद जी उसको गृहस्थ है तो वो तो व्हाइट में है, तो प्रभुपाद जी नीचे बैठा करते थे। अब कृष्ण कथा है जो बता रहे हैं ये अच्छे से इतना नहीं बता पा रहा, तो प्रभुपाद जी जो है ये बताओ, ये वाला एग्जाम्पल, ये वाला श्लोक, और फिर ये बता दिया करता। तो ये इसका एक और उदाहरण ये है, और फिर उदाहरण बताएगा, पर सप्लाई यहां से आ रही है और वो इंपैक्ट भी करते हैं। लोग कहते हैं वाह क्या बात है। तो यहां बोलने वाला इतना निवृत्त तृष्णा नहीं था, लेकिन सप्लाई जिनसे आ रही थी वो निवृत्त तृष्णा है, इसलिए भी इट वाज मेकिंग एन इम्पैक्ट। इसलिए हम देखते हैं कभी कभी इवन कोई नौसखिया भक्त भी जब कृष्ण कथा करता है, हमारे को नए नए भक्त भी ना प्रीचिंग करते हैं, लोग भक्त बन जाते हैं। रीजन भी वो प्रभुपाद जी के मैसेज को एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देता है इजीली।